रामेश्वर मिश्र पंकज जी, नमस्कार। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो रामेश्वर जी, पहले तो एक बात बताइए कि इन लोगों ने इतना इंडियन अमेरिकन को टारगेट किया दिसंबर 25 से कि आप सब लोग देख रहे, पूरी दुनिया दंग है एक्चुअली। ऐसा इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में 1923 के बाद पहली बार हुआ है जो भारतीयों को टारगेट किया। 1923 में, दर्शकों को अगर मालूम बता दूं मैं, भारतीयों को सिटीजनशिप देने से मना किया था यूएस गवर्नमेंट ने 1923 में। तो प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट का है, जी जी। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन ये जो अटैक शुरू हुए हैं वो इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े कि अब उनके हाथ में नहीं है। और मैंने एक बात सुनी कि परसों या कुछ दिन पहले, आई थिंक कल ही, कुछ लोग टी शर्ट्स में लिख के, काली टी शर्ट्स में लिख के इंडियंस गेट आउट करके लोगों के घरों में जा रहे थे। और हमारे अंकित शाह जी का प्रेडिक्शन है कि किसी बड़े हिंदू फेस्टिवल में आके लोग गोलीबारी भी करेंगे। और तुरंत ही उसके बाद इस्लामी हमला हो गया। एक आदमी, अमेरिकन यूएस आर्मी का रिटायर्ड सोल्जर, और नहीं पे पैदा हुआ, टेक्सास में पैदा हुआ, वो गाड़ी लेके अंदर घुस गया लोगों के। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इन इंसिडेंट्स को? असल में ये घटना, ये जो इंसिडेंट है, ये भारत हो चाहे अमेरिका हो, सबके लिए एक ही संदेश है। और वो दुर्भाग्यवश भारत की सरकार ने भी आज तक नहीं सीखा है। लेकिन भारत की सरकार के पास जो संविधान है उसमें वो शक्ति नहीं है। हमको एक ऐसा शासक चाहिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसका उपयोग कर सके। लेकिन अमेरिका के साथ एक बड़ी समस्या है। अमेरिका के साथ समस्या ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसमें जो प्रियम्बल है वो बाकी सब बातें तो कहता है, the people of the United States in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity. Do ordain and establish this constitution for the United States of America. ये ठीक है, लेकिन इसमें ये कहीं नहीं कहा है कि इसका, आपने ये तो कह दिया कि हमको शांति रखनी है, हमको सामूहिक सुरक्षा रखनी है पूरे राष्ट्र की। अब उसमें इनहेरेंट तो है, अगर आप कॉमन डिफेंस चाहते हैं तो इसका मतलब कि जितने सिटीजन्स हैं सबकी डिफेंस आवश्यक है। तो केवल लाइफ की डिफेंस ही नहीं, लाइफ, प्रॉपर्टी और उनके विचारों की भी डिफेंस चाहिए। तो इसमें कहीं भी दुर्भाग्यवश ये नहीं लिखा है कि कोई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इनहेरेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो विचार हैं उसमें ये निहित है, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है। अच्छा, जो उन्होंने पहला रेटिफिकेशन किया था, अमेंडमेंट, सबसे पहले अमेंडमेंट फर्स्ट जो है 1791 1791 ईस्वी में, उसमें भी क्या कहा है, कांग्रेस शैल मेक नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for redress of grievances. लेकिन ये कहीं नहीं कहा है कि, ये तो कह दिया कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव या रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि कल को कोई भी, जैसे कि इस्लाम के नाम पर, एक रिलीजन के नाम पर कोई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को वायलेट करता है, कहता है कि हम जो हमसे असहमत हैं उनको मारेंगे, जो हमारे रिलीजन को नहीं मानते, हमारे फेथ को नहीं मानते, हमारे विश्वास को नहीं मानते, हमारे फॉर्म ऑफ वर्शिप को नहीं मानते, इबादत के हमारे तरीके को नहीं मानते, और जो हमारे विश्वास हैं उनको जो नहीं मानता उसको हम मारेंगे, ये अगर कहता है तो उसके विरुद्ध आपके पास एक सामान्य कानून तो है कि वो वायलेंस कर रहा है तो आप उसको रोकेंगे। लेकिन ये तो सारे अमेरिकन नागरिक जो कि अमेरिकी संविधान में निष्ठा रखते हैं, शांतिपूर्ण, उन सबके लिए है ना। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो जानबूझकर एक ऐसे मतवाद को, एक ऐसे विचार को फेथ के नाम से या रिलीजन के नाम से फैलाएं जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को रिजेक्ट करे,
जो कहे कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो रहेगी, लेकिन दूसरे की फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ वर्शिप नहीं रह सकती। वो कह देंगे कि केवल इस्लाम रहेगा, क्रिश्चियनिटी को टॉलरेट नहीं करेंगे, हिंदुइज्म को टॉलरेट नहीं करेंगे, ह्यूमैनिटी या ह्यूमनिज्म को टॉलरेट नहीं करेंगे। उनको अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से। और अगर कोई कह दे कि हम इस्लाम को टॉलरेट नहीं करेंगे, या कोई कह दे हम चर्च को टॉलरेट नहीं करेंगे, तो चर्च को टॉलरेट नहीं करेंगे ये कहने वाले तो फिर भी मिल जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी और वेस्टर्न यूरोप में भी। लेकिन इस्लाम को टॉलरेट करेंगे ये कहेंगे तो फिर वो मारकाट करने लगेंगे। तो एक ऐसा, या तो प्रियम्बल में या कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में किसी सही जगह ये तो लाना चाहिए कि नो पर्सन shall be granted citizenship of United States of America if he or she doesn't believe in universal human values। और उनको डिफाइन कर दें, ट्रुथ है, नॉन किलिंग है, नॉन किलिंग ऑफ अदर्स, अपने से असहमत लोगों को हत्या करने में जिसका विश्वास नहीं हो, और सत्य में जिसका विश्वास हो। केवल ये नहीं हो कि हमारी मोनोपोली ऑफ फेथ, हमारा फेथ जो है उसी की मोनोपोली रहेगी सारे देश में। कोई कहे कि हम केवल इस्लाम फैलाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कोई कहे हम केवल क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे, नॉन क्रिश्चियंस को मार डालेंगे, कोई कहे हम कम्युनिज्म फैलाएंगे, नॉन कम्युनिस्ट को क्लास स्ट्रगल के नाम पर मार डालेंगे, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए अमेरिका की। और ये बात हम भारत वर्ष में भी कई वर्षों से कह रहे हैं। भारत सरकार को ये घोषित करना चाहिए। हालांकि भारत सरकार में जो भारत का जो संविधान है उसमें एक आर्टिकल 51A है, उसमें ये है कि कॉमन ब्रदरहुड को अगर कोई खंडित करता है, जैसे अमेरिका के संविधान में है कॉमन डिफेंस। कॉमन डिफेंस तो आपके स्टेट का वो है, विल है, संकल्प है, घोषणा है, अनाउंसमेंट है। लेकिन भारत में कहा है कि नागरिकों के, सिटीजन्स के ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो कॉमन ब्रदरहुड को वायलेट नहीं करें। लेकिन फिर भी यहाँ रोज कॉमन ब्रदरहुड वायलेट होता है। वो लोग कहते हैं बस हम इस्लाम, ला गरबिया ला शर्तिया इस्लामिया इस्लामिया, पूर्व से पश्चिम तक इस्लामी इस्लाम फैलेगा। तो उनको नागरिकता ही नहीं मिलनी चाहिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी और भारत में भी और पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों में भी ये तो होनी चाहिए कि सिटीजनशिप चाहे जिसे नहीं मिलेगी, आप यहाँ पैदा हो गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, या आपने कोई वहां का जो भी नागरिकता की फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर ली सिटीजनशिप की, इससे आपको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। यूनिवर्सल सिटीजनशिप जैसी चीज तो होती नहीं है, लेकिन आपने अगर एक जनरल सिटीजनशिप दे दी है तो उसके कोई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि सार्वभौम मानव मूल्य, जिसमें आप विश्वास करेंगे कि जितना मैं अपने फेथ का सम्मान करता हूँ उतना न सही लेकिन दूसरे के फेथ का भी रिस्पेक्ट करूंगा, है ना, रिस्पेक्टिंग अदर्स फेथ। ये तो अनिवार्य होना चाहिए। और दूसरा, किसी को ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए, nobody should be allowed to pronounce that only my faith will prevail in the whole nation, है ना। अब ये इस्लाम के नाम पर क्या कहते हैं कि केवल इस्लाम, इस्लाम shall prevail in the world, बस। नो क्रिश्चियनिटी, नो हिंदुइज्म, नो बुद्धिज्म, नो मार्क्सिज्म। अरे भाई, हु आर यू? तो सिटी, ये जब आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, एक मॉडर्न नेशन स्टेट है, कोई चर्च से तो प्रभावित नहीं है। चर्च बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है वेस्टर्न यूरोप में भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी, लेकिन चर्च इज नॉट रूलिंग डायरेक्टली ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखना चाहिए कि सिटीजनशिप की ये कंडीशन है कि आप यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को मानिए, आप सार्वभौम मानव मूल्यों को मानिए। आप ये मत कहिए कि केवल हमारे फेथ की मोनोपोली होगी पूरे नेशन में, या केवल हमारे फॉर्म ऑफ वर्शिप की ही मोनोपोली होगी, केवल यही वैलिड है, बाकी सब इनवैलिड है। इस्लाम की समस्या क्या है कि वो कहते हैं कि केवल हमारा फेथ ही वैलिड है, बाकी सब रद्द हो गए हैं, है ना, रिडंडेंट हो गए हैं। आखिरी रसूल के आने के बाद ऑल फेथ्स आर नाउ रिडंडेंट, है ना, यूजलेस, वर्थलेस, एंड दे डोंट बी अलाउड टू प्रिवेल। और कोई भी रिलीजन प्रिवेल ही नहीं करने दिया जाएगा सिवाय इस्लाम के। तो ऐसा जो कहे, अकेले में भी कहे, पब्लिकली कहे, चाहे वो इन प्राइवेट भी कहे, चाहे वो अपने मास्क में कहे, उसको सिटीजनशिप अलाउ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि केवल मेरा फेथ रहेगा और मेरे फेथ में लिखित है कि जो मेरे फेथ में
से एग्री नहीं करता, हम उसको मार डालेंगे, उस पर हमला करेंगे, उसको कुचल देंगे, तो उसको नागरिक सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब ये संविधान बनाया था, जो प्रियम्बल लिखा है, इसमें कहीं भी उन्होंने पूरे विश्व की बात नहीं कही है। और दुनिया में बहुत से देश हैं, जैसे पाकिस्तान ही है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये सारा संसार जो है वो अल्लाह का है, और अल्लाह का जो कानून है, जैसा कुरान में बताया गया है, हम वो सारे संसार में लागू करेंगे। तो इनको तो यूनाइटेड स्टेट्स की भी मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, मतलब यूनाइटेड नेशंस की भी मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। और जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले, ऐसे किसी भी देश का जो रेसिडेंट है, सिटीजन हो अगर, वो आपके यहाँ सिटीजनशिप उसे मिलनी नहीं चाहिए, जो ये कहता है अपने देश में, या जिसका देश ये घोषित करता है कि हम केवल अल्लाह का शासन, केवल इस्लाम के द्वारा, जो इस्लाम की जो टॉप मोस्ट डेटी है, यदि दी ओनली वन डेटी, जो एकमात्र आराध्य है, जिसको हम सुप्रीम अथॉरिटी मानते हैं, सुप्रीम डेटी मानते हैं, सुप्रीम रूलर ऑफ दी कॉस्मोस मानते हैं, उसका जो हमारा फेथ का जो फॉर्म है, वो हम सारी दुनिया में फैलाएंगे। तो ऐसे जो नेशन स्टेट हैं, उनको वैसे एज ए नेशन स्टेट उनको इलेजिटिमेट घोषित करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, जो कहते हैं कि हम केवल इस्लाम फैलाएंगे, सारी दुनिया अल्लाह के लिए है। कल को कोई कह दे कि सारी दुनिया केवल क्रिश्चियनिटी के लिए है, चर्च के लिए है। अगर कोई देश ये कहता है कि सारी दुनिया में हम केवल अपना चर्च फैलाएंगे, उसको भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं रहने देना चाहिए। और जो कहता है कि हम सारी दुनिया में इस्लाम का फेथ फैलाएंगे, वो तो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर ही नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि नेशन स्टेट। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सारे संसार में, जब ये सारे संसार के राजनीतिक आचरण को, आर्थिक आचरण को, आपस में मिलने जुलने के व्यवहार को, सबको जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने ढंग से देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसके संबंध में रूल बनाता है, तो उसको ये भी बनाना चाहिए कि अगर कोई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में विश्वास नहीं करता, डिक्लेयर नहीं करता, और अगर कोई किसी ऐसे फेथ में विश्वास करता है जो फेथ केवल अपनी मोनोपोली चाहता है और दूसरे फेथ को टॉलरेट नहीं करता, बल्कि उनको डिस्ट्रॉय करने का, नष्ट करने का संकल्प लेता है, घोषणा करता है, तो दे शुड नॉट बी अलाउड टू बी ए सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप और भारत। तो ये इस पर सोचना चाहिए। मैं इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको ऐड करूंगा, क्योंकि आपका तो कितने सालों का स्टडी है राजनीति पे। आपको पुराने समय से थोड़ा कंपेयर करिए कि अगर हम 1776 में चले जाएं, या हम मतलब जब भारत में कुछ और ही, औरंगजेब का उसमें वध हुआ था, 30 साल निकले थे, 1707 में औरंगजेब मरा था। तो उस समय इसकी आजादी का डिक्लेरेशन हुआ था, और 1773 से लेके 1848 तक, 1864 तक, 48 तक कैलिफोर्निया, मतलब पूरा जो आज का नक्शा दिखता है वो दिखा था। और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की जब अमेरिका में बात होती है, वो सिर्फ होती है एंग्लो सैक्सन्स की, और किसी को नहीं, क्योंकि उस समय स्लेवरी चल रही थी। और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1935 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 1965 में कालों को स्लेवरी से मुक्त करके वोट देने का अधिकार दिया गया, 1965 में। तो यूनिवर्सल वैल्यूज कहाँ पे है यहाँ की? तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कहाँ है? नहीं, वो असलियत सही है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, चाहे वेस्टर्न यूरोप की, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो वो बहुत ही लज्जाजनक है, उसमें तो वो सिर ही नहीं उठा सकते। लेकिन एक इवॉल्विंग नेशन है ना, जैसे एक हमारा भारत है, उसमें जो हिंदू धर्म है वो तो एटर्नल है, उसके एटर्नल लॉज हैं, और वो कभी भी, उसका कोई इतिहास ऐसा नहीं है जो लज्जाजनक हो सकता है उसके शासक कुछ ऐसे हों जो दुष्ट हों, पापी हों, लेकिन हिंदू धर्म के जो मूल मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी कोई ऐसी बात की ही नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं की, ऐसी कोई इच्छा नहीं की, ऐसी कोई घोषणा नहीं की जो लज्जाजनक हो।
लेकिन ये जो नेशन स्टेट्स हैं, जो क्रिश्चियन हैं बाय फेथ, और जो चर्च के द्वारा शासित रहे हैं, या जो चर्च के ओबीडिएंट फेथफुल लोग रहे हैं, उनकी जो हिस्ट्री है वो तो बहुत ही लज्जाजनक है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ये भी सिखाता है कि हम किसी को बार-बार लज्जित नहीं करें और किसी के मर्म को नहीं छुएं। तो जो वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसमें 21st सेंचुरी है अभी, और साथ ही जो विज्ञान के, साइंस के क्षेत्र में जो सारे ज्ञान का विकास हुआ है, मान्यताएं हुई हैं, ह्यूमनिज्म भी डेवलप हुआ है। स्वयं अमेरिका में 1946 में एक ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन बना, और बहुत से लोग हैं जो एथीइस्ट हैं, अर्थात किसी थियोलॉजी में विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग अब बड़ी संख्या में हो गए हैं। यानी 1965 तक तो आपके यहाँ, खासतौर से 1934 तक, तो ऐसा कोई अलाउ ही नहीं था कि वो कहे कि हम जो है थियोलॉजी को नहीं मानते। लेकिन अब आज ऐसे बहुत से अमेरिकन सिटीजन हैं जो चर्च रेगुलर नहीं जाते, लेकिन फिर भी अपने को क्रिश्चियन भी मानते हैं। पर वो, अगर वो कह देते हैं कि हम थियोलॉजी में नहीं विश्वास करते, तो उनको सिटीजनशिप उनकी रही आती है। तो हम उस अमेरिका से बात कर रहे हैं जो अभी है, पिछले 50 साल में। 50 साल पहले का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, या वेस्टर्न यूरोप है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का, वो तो उसकी अगर आप पोल खोलेंगे तो बात ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत लज्जाजनक है। ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर उनको खुलकर चर्चा होगी तो वो तो सिर ही नहीं उठा पाएंगे। उन्होंने कोई भी क्रुएलिटी, बार्बरिटी, इनह्यूमैनिटी से अपने को दूर नहीं रखा है। कुछ भी करने में परहेज नहीं किया है। दूसरों को डिस्ट्रक्ट करना, नाश करना, स्त्रियों में आत्मा नहीं मानना, स्त्रियों को पर्सन नहीं मानना, है ना? तो वो सब तो लज्जाजनक है, लेकिन उससे वो उबर आए हैं ना। तो हमारे यहाँ कहा है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा है कि किसी को मर्म को नहीं देखते, और उद्गम को भी नहीं देखते। नदियों का और कुओं का उद्गम कई बार कीचड़ से होता है, तो उसको बार-बार उघाड़ते नहीं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उसका भी जो उद्गम है, अगर हम ओरिजिन देखेंगे तो उसमें तो कीचड़ ही मिलेगा। हम उस कीचड़ को उघाड़ना नहीं चाहते।